नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। स्वतंत्रता दिवस पर जहां एक तरफ लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को करारा संदेश दिया, तो वहीं सरहद पर भी भारतीय सेना के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। एलओसी पर जिन जगहों से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर गहरी चोट की गई, आज हम आपको पहली बार उसी पोस्ट पर लेकर चलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कैसी है सेना की तैयारी और कौन से वो हथियार हैं जो एलओसी पर बने हैं भारतीय सेना के बाहुबली। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय, जय हिंद, जय भारत। एलओसी पर भारत के प्रहरी, सेना के वीर जवान, आधुनिक हथियार और उनका शौर्य कैसे पाकिस्तान के एक एक नापाक मंसूबे को खत्म करता है, कैसे दुश्मनों की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, कैसे घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की जाती हैं। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। जिस जगह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान और उसके आतंकियों को करारा जवाब दिया था, जिस चौकी से 7 मई को पाकिस्तान का एक बेहद अहम आतंकी शिविर नष्ट किया गया था, जी न्यूज इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको वहां लेकर पहुंचा है। उत्तरी कश्मीर की नियंत्रण रेखा की आखिरी पोस्ट पर है। ये वो पोस्ट है जहां से ऑपरेशन सिंदूर को लड़ा गया था और यही जो उस पार मुजफ्फराबाद का बाग इलाका है, वहां पर आतंकियों का जो लॉन्चिंग पैड है उसको नष्ट किया गया था। अभी भी नियंत्रण रेखा पर गश्त जारी है। आप देख सकते हैं कैसे भारतीय सेना के ये जवान जो है फेंस को बिल्कुल साथ लेकर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त का मौका है और घुसपैठिया कोशिश करेंगे। बारामूला में जमीन से 9,800 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सेना की आखिरी चौकी है, जहां पर हर जवान दिन रात सरहद की रक्षा के लिए तैनात है और साथ ही उनके साथ हैं आधुनिक हथियार जो घुसपैठियों और आतंकियों का काल बनते हैं। घुसपैठिया कोशिश करेंगे कोई खलबली करने की, इसलिए वो लोग सतर्क हैं। और इनके पास जो हथियार है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन मेड 6 और 716 है इनके पास, जो सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट राइफल है इस, और इंडियन मेड AK-47 203 है, वो भी असॉल्ट राइफल है। AK-47 राइफल्स है और दूसरा आप देख सकते हैं फुली गियर्ड है ये। कोई सोल्जर बीच में है जिसके पास थर्मल इमेजिंग है, नाइट विजन है, दिन और रात पेट्रोलिंग जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी पोस्ट से सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया था। और इसके लिए एडी तोपों, आर्टिलरी तोपों, रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर गन्स का इस्तेमाल किया गया था। एलओसी पर बनी इस चौकी पर भी दुश्मन की गतिविधियों को निशाना बनाने के लिए 2 स्नाइपर लगाए गए थे, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घात लगाए बैठे थे। आप देखिए 2 जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैमोफ्लेज है ये बिल्कुल, जो इर्द गिर्द हरियाली है या झाड़ है बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको कि यहाँ पर जवान बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 2 स्नाइपर्स का इस इलाके में इस्तेमाल हुआ था। चौकी जो थी 2 चौकियाँ थी, एक फतेह चौकी थी और दूसरी चौकी भी थी, वहाँ पर भी स्नाइपर लगाए गए थे। हालांकि इससे उतना ज़्यादा शॉट्स तो नहीं मारे गए थे, लेकिन जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत दिखती उसको पिन पॉइंट निशाना बनाते। तो ये स्नाइपर एक महत्वपूर्ण भूमिका घुसपैठ में दरअसल जो है काम करती है। जब घुसपैठी इन घने जंगलों में मूवमेंट करते हैं तो छुप के ये भारतीय सैनिक के जो जवान हैं वो फायर करते हैं और उनको वहीं पे ढेर कर देते हैं।
एलओसी पर इस्तेमाल की जाने वाली ये स्नाइपर है TRG-42 स्नाइपर राइफल, जो कि फिनलैंड में निर्मित है, जिसकी रेंज 1500 मीटर है और ये सटीक निशानेबाजी के लिए आदर्श स्नाइपर है। महत्वपूर्ण रोल है इसका और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। आप देखिए इस वेपन को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, इसमें मैगजीन भी है, इसमें लॉक भी है और इसमें टेलीस्कोपिक जो है फीचर भी है। इससे आप बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं टारगेट घुमाकर और उस टारगेट पे आप एक्यूरेट फायर कर सकते हैं 1500 मीटर तक। तो ये भारतीय सेना को सक्षम करती है आतंकवादियों से निपटने के लिए। इसके अलावा एलओसी पर जवानों के हाथ में SIG-716 आधुनिक असॉल्ट राइफल भी हैं, जो कि अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को दी गई हैं। भारतीय सेना को जो नियंत्रण रेखा पर इन कठोर परिस्थितियों में तैनात है, इतना सक्षम कर दिया है, इतने नवीनतम हथियार और गोला बारूद और सर्विलेंस इक्विपमेंट उन्हें दिए गए हैं कि दुश्मन सर भी नहीं उठा सकता है। इस वक्त 2 जवान जो सेना के मेरे साथ खड़े हैं, उनके पास जो आप हथियार देख रहे हैं ये SIG Sauer 716 है। ये अमेरिकन मेड राइफल है जो लेटेस्ट भारतीय सेना को दी गई है। मैं आपको बताता हूं कि इसकी खसूसियत क्या है। एक, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जिस टारगेट पे ये मारते हैं वो टारगेट चूकती नहीं है। ये SIG-716 असॉल्ट राइफल से 1 मिनट में 700 से 750 राउंड फायर किए जा सकते हैं और इसकी मदद से 400 मीटर दूर बैठे दुश्मन को मारा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टेबल और रियर ऑप्टिक्स लगाने की सुविधा होती है और इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियों को फिट किया जा सकता है। ये हथियार जो इन जवानों को दिए गए हैं SIG Sauer 716, इसने काफ़ी मदद की है इन नियंत्रण रेखा पर जो है घुसपैठियों को खदेड़ने में, उन्हें मारने में, और सबसे ज़्यादा मदद की है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। सटीक निशाना लगाया गया था। सरहद की रक्षा कर रहे भारतीय सेना के इन प्रहरियों को न सिर्फ विदेशी बल्कि स्वदेशी आधुनिक हथियार भी दिए गए हैं, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का दमखम दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक राइफल है AK-203। भारत आत्मनिर्भर हुआ है। हम AK-47 राइफल्स जो हैं वो रशिया से ख़रीदते थे, लेकिन अब वही जो गन है वो हम खुद उसको बनाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्जर जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ा है, इसके पास AK-203 है। आप देखिए ये AK-47 के ही सारे फीचर हैं इसमें, जो असॉल्ट राइफल है, लेकिन ये बनाई भारत से है। इससे आत्मनिर्भर भारत हुआ है। हम खुद हथियार बनाते हैं और दुश्मनों को ख़त्म करते हैं। ये करीबन 600 से 700 राउंड जो है प्रति मिनट फायर कर सकती है। LOC से लेकर LAC पर तैनात जवानों के हाथ में मेड इन इंडिया AK-203 राइफल गेम चेंजर कही जा रही है। AK-203 राइफल दुनिया की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। इसमें 7.62 mm की गोलियों का इस्तेमाल होता है, जो 30 राउंड की मैगजीन से भरी होती है। ये राइफल 1 मिनट में 700 गोलियां दागने की क्षमता रखती है। इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-203 की मारक क्षमता 800 मीटर तक की है। ये वॉकी-टॉकी, इससे ये कनेक्टिविटी इनकी रहती है। ये बायनोक्यूलर है, जिससे ये दूर देख सकते हैं, कोई मूवमेंट तो नहीं है। ये रास्टिक हेलमेट है, ये ब्लास्टिक हेलमेट, इसमें ये बिल्कुल सुरक्षित इनका सर रह सकता है। ये थर्मल इमेजिंग के लिए आप देख सकते हैं, और नाइट विजन, ये सारा इक्विप्ड। ये देखिए अब कान में कैसे कनेक्टिविटी के लिए कनेक्टेड है। एक सोल्जर बिल्कुल ही इक्विप्ड रहता है किसी भी स्थिति के लिए नियंत्रण रेखा में, चाहे फिर वो घुसपैठ हो, चाहे फिर वो आतंकियों से लोहा लेना हो। किसी भी देश की सेना के लिए हथियार उसका सबसे बड़ा साथी होता है, जो दुश्मन से मुकाबले में हार जीत तय करता है। और भारतीय सेना को आधुनिक हथियार देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना अब चाहे आधुनिक राइफल्स हों, स्नाइपर गन्स हों या फिर ड्रोन, इस तरह से LOC पर पूरी तरह सतर्क है और दुश्मन के नापाक इरादों को कुचलने में सक्षम भी है।
नवीनतम हथियार और गोला बारूद के अलावा अगर कोई चीज़ नियंत्रण रेखा पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वो सर्विलेंस है। सर्विलेंस में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा महत्व है और हमारे भारतीय सेना के पास जो ड्रोन्स हैं वो नवीनतम किस्म के हैं। और ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं जो एक डेमो के लिए यहाँ पर लाया गया है, ये त्रिनेत्र ड्रोन है। और इस ड्रोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 500 मीटर ऊपर तक जाता है और 5 किलोमीटर की पूरी सर्विलेंस ये कर सकता है। एलओसी पर तैनात ड्रोन्स में से एक है त्रिनेत्र ड्रोन, जिसकी एडवांस तकनीक इसे बाकी ड्रोन से अलग बनाती है। इसकी 3D ऑटोनोमस स्कैन तकनीक और 360 डिग्री ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम इसे मुश्किल इलाकों में भी सुरक्षित उड़ान के लिए सक्षम बनाती है। ये ड्रोन सिर्फ 2 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और इसे एक सैनिक अकेले संचालित कर सकता है। इसमें 6 नेविगेशन कैमरे, 2 थर्मल कैमरे लगे हैं जो कि दिन रात निगरानी कर सकते हैं। इस ड्रोन की रेंज 10 किलोमीटर है और ये 400 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना का एक जवान जिसे फुली ट्रेंड किया गया है इसे ऑपरेट करने में, कैसे वो ऑपरेट इसको कर रहा है। और सर्विलेंस ने हमेशा से महत्वपूर्ण रोल एंटी टेरर ऑपरेशंस में, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस में और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत रोल अदा किया है उसने। जब ऐसी कोई हरकत होती थी उस पार से, तब यही सर्विलेंस के जो उपकरण थे भारतीय सेना को सक्षम करते थे दुश्मन के टारगेट को नेस्तो नाबूद करने के लिए। एलओसी पर तैनात इन सैनिकों के पास आधुनिक हथियार तो हैं ही, साथ ही वो पूरी तरह 24 घंटे अलर्ट पर हैं। खास तौर पर तब जब भारत साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में एलओसी पर बनी इस चौकी में हर दिन फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है। ये चौकस रहें किसी भी खतरे से निपटने के लिए, उसके लिए ये फायरिंग सेशन हर दिन 1 घंटा एक सोल्जर हर चौकी पर करता है। और फायरिंग रेंज एक पोस्ट पे बनाई जाती है जहां पर ये टारगेट सेट करके जो इनके पास नवीनतम हथियार हैं, 6 वायर है या फिर AK-203 है, AK-47 है या स्नाइपर है, इनको उससे प्रैक्टिस कराई जाती है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं वही प्रैक्टिस चल रही है और इसे फायर एंड मूव कहा जाता है। टारगेट को फायर करते करते ये मूव कर रहे हैं। घुसपैठ के वक्त भी जब आतंकी घुसता है तो उसको इसी तरह से उसका टारगेट बना के उसके सामने जाके जो है स्पेकुलेटिव फायर करके फिर उसको टारगेट बनाया जाता है। और जो हथियार इनके पास है उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि एक बार टारगेट फिक्स हो तो बंदा खत्म। माता की जय, इंडियन आर्मी की जय। यानी एलओसी पर भारतीय सेना दिन रात तैयार है और अगर पाकिस्तान एक और हिमाकत करेगा तो वो जानता है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो हाल हुआ, इस बार उससे भी कई गुना बुरा हाल होगा। अब आतंकियों के बचने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि हमारे जवान जो है नियंत्रण रेखा पर सक्षम है, नवीनतम हथियारों के साथ, नवीनतम प्रैक्टिस और ज़बरदस्त ट्रेनिंग जो इनकी है उससे ये सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद का खात्मा करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है उसमें ये बहुत हद तक तो सफल हुए हैं। उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ समय और ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके लिए ये पूरे सक्षम है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया।